सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। काफी दिनों से संसद में हंगामा हो रहा था। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हुए हावी थे। एक कह रहा था राहुल गांधी माफी मांगो, तो दूसरा कह रहा था राहुल गांधी को बोलने दो। फिलहाल ना तो संसद में राहुल गांधी बोल पाए और ना ही राहुल गांधी माफी मांग पाए। तो वहीं दूसरी तरफ आज राहुल गांधी को दूसरे केस में गुजरात में एक कोर्ट में उन्हें 2 साल की सजा सुना दी गई। बहुत ही जल्दीबाजी में यह फैसला नहीं लिया गया था, क्योंकि कुछ दिन पहले ही यह फैसला आना था, जो 23 तारीख तक के लिए इसको पेंडिंग करके रख दिया गया था, मतलब सुरक्षित करके रख दिया गया था। आज राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई, जिससे पूरा विपक्ष हंगामे के मूड में है। तो वहीं बीजेपी वालों का कहना है कि जो हुआ वो तो होना ही था, क्योंकि राहुल गांधी बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दिया कहते हैं। अगर इस बात की मैं बात करूं जिसमें राहुल गांधी को 2 साल के लिए सजा सुनाई गई है, तो ये पूरा जो वारदात कारनामा है, ये बताया जा रहा है कि 2019 लोकसभा चुनाव के लिए कर्नाटक के कोलार में एक रैली में राहुल गांधी गए थे, जहां उन्होंने कहा था कि कैसे सभी चोरों के उपनाम मोदी होते हैं। 13 अप्रैल 2019 लोकसभा के चुनाव के दरमियान कर्नाटक स्टेट में बेंगलुरु से 100 किलोमीटर दूर कोलार में कांग्रेस के तत्कालीन प्रमुख श्रीमान राहुल गांधी द्वारा जो सभा आयोजित की गई, उनमें उनका भाषण था, सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों, और भी ढूंढो कितने मोदी निकलेंगे। इस अनुसंधान में यहां सूरत की कोर्ट में फरियाद की गई। आज उनका जो फैसला आया है, मैं उस फैसला का स्वागत करता हूं। इसी मोदी नाम को लेकर काफी घमासान हुआ था, क्योंकि राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा था कि जो भी घोटाले होते हैं, जो भी चोर होते हैं, जो भी बड़े करप्शन करते हैं, आखिर ऐसा क्या है कि सभी के सब मोदी होते हैं, जिसमें मोदी नाम को, यानी एक मोदी समुदाय के लोगों को काफी ठेस पहुंची थी, जिसके बाद राहुल गांधी के ऊपर इस विशेष समुदाय के लोगों की तरफ से मुकदमा भी दर्ज किया गया था, जिसमें आज जाकर फैसला सुनाया गया है। आपको बता दें कि इसमें भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पुर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के ऊपर मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था, जिसके बाद आज गुजरात कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल के लिए कैद की सजा सुनाई। हालांकि सिर्फ 15 मिनट में ही राहुल गांधी को इसमें जमानत दे दी गई। 15,000 के मुचलके के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। इसके साथ ही उनको 30 दिन का मोहलत भी दिया गया है, जिसमें वो अपनी बात अगले कोर्ट में रख सकते हैं। राहुल गांधी जी तो आज कोर्ट ने इंडियन पिनल कोड 499 और 500 के तहत दोषी पाया है, और राहुल गांधी जी को सेक्शन 500 के तहत 2 साल की सजा सुनाई है। कायदे में ऐसा प्रोविजन है कि जब आरोपी अपील में जाना चाहते हैं ये ऑर्डर के अगेंस्ट में, तो नामदार कोर्ट को एप्लीकेशन टेंडर करता है, अपील पीरियड तक उनकी सजा सस्पेंड की जाए और उनको जमानत दी जाए। तो राहुल गांधी जी की तरफ से उन्होंने बेल पे रिलीज होने के लिए एप्लीकेशन टेंडर की थी और सजा सस्पेंड करने के लिए कोर्ट को विनती की थी। कोर्ट ने 30 दिन, जो कायदे में प्रोविजन है, 30 दिन का टाइम उनको दिया है अपील के लिए। अगर 30 दिन की अपील नहीं करता है तो फिर ये सजा के लिए उनको हाजिर रहना पड़ेगा कोर्ट में। तो ये जो जमानत मिली है वो 30 दिन के लिए जमानत मिली है। विद इन 30 days ही हैज टू फाइल एन अपील एंड ऊपरी कोर्ट से, सेशन कोर्ट से जमानत पे रिहा होना पड़ेगा उनको। दैट इज बेसिक प्रिंसिपल एंड दैट इज प्रोसीजर। इसके बाद अगर हम बात करें राजनीतिक गलियारे में, ये भी बातें आ रही हैं कि क्या जिस तरीके से सत्ता पक्ष के लोगों का लगातार ये दबाव था कि राहुल गांधी अपनी संसद के सदस्यता को रद्द करें, तो क्या अब राहुल गांधी संसद के सदस्यता को रद्द करेंगे? क्योंकि अगर कानूनी विशेषज्ञ की माने तो उनके भी ये अनुमान लगाया जा रहा है कि क्योंकि जब 2 साल की सजा है और अगर अगली कोर्ट में राहुल गांधी को राहत नहीं मिलती है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं हो सकता है कि उन्हें संसद के कोर्ट से अपनी सदस्यता रद्द करनी पड़े।
इस पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी ने भी अब ट्वीट करते हुए अपनी तरफ से अपना पक्ष रखते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन है। जिसको लेकर राहुल गांधी ने छोटे से बात में अपनी बात को रखी है कि जिस तरीके से वो लगातार काम कर रहे हैं और जिस तरीके से सभी तरीके से दबाव बनाए जा रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी के विदेश दौरे को लेकर जिस तरह से उनके बयानबाजी को लेकर लगातार सत्ता पक्ष के लोग घमासान साधे हुए थे, तो वहीं राहुल गांधी की माफी मांगने को लेकर दबाव बना रहे थे। लेकिन राहुल गांधी उस बात पे अड़े रहे और वो माफी नहीं मांगना चाहते थे। तो वहीं दूसरी तरफ ये पुराना केस जो राहुल गांधी के ऊपर चल रहा था, हालांकि राहुल गांधी ने कोर्ट में अपने पक्ष में बात रखते हुए कहा कि उन्होंने कुछ भी ऐसा गलत नहीं कहा है। खैर, ये राहुल गांधी की अपनी है कि वो किस तरह से क्या कुछ कहते हैं। इसी बात में उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा का भी एक ट्वीट सामने आया है, जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा कहती हैं, क्योंकि पहले भी वो लगातार वो कहा करती थी कि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी कश्मीर के कन्याकुमारी से कश्मीर तक का वो तो दौरा करते हैं और जो पूरा एक जन सैलाब राहुल गांधी के साथ चलता हुआ दिखाई देता है, तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष इससे डरी हुई है, जिसकी वजह से राहुल गांधी पे कई ईडी सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं। तो अब जाकर उनको 2 साल के लिए सजा सुनाई गई है। हालांकि अभी उनको 30 दिन की राहत भी दी गई है, जिसमें आज प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट करते हुए कहा है कि डरी हुई सत्ता की पूरी मशीनरी साम दाम दंड भेद लगाकर राहुल गांधी जी की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। मेरे भाई न कभी डरे हैं न कभी डरेंगे, सच बोलते हुए जिए हैं, सच बोलते रहेंगे, देश के लोगों की आवाज उठाते ही रहेंगे। सच्चाई की ताकत व करोड़ों देशवासियों का प्यार उनके साथ है। जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार अपने भाई के सपोर्ट में खड़ी हुई देखी गई हैं, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा की बात हो या तमाम तरह की कोई भी बात होती है। आज जब राहुल गांधी के ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आते आते अचानक 30 दिनों के लिए टल गई है, फिलहाल वो देखा जाएगा कि आगे कोर्ट का क्या फैसला होता है, उनको कितनी किस हद तक राहत मिलती है, संसदीय क्षेत्र से कहीं उन्हें छोड़ना पड़ेगा, ये सब आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से ये सारा लोकतांत्रिक उठापटक चल रहा है, जिस तरीके से आज देखा जा रहा है कि कुछ भी अगर कहना और समझना है, यहाँ बात मोदी विशेष की नहीं है, मोदी समुदाय के मान हानि का नहीं है, ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तरफ जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार ही कटाक्ष करते रहते हैं, वो ऐसा कोई मंच, ऐसा कोई दौरा, ऐसी कोई चीज जगह नहीं छोड़ते हैं जहां पर वो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कुछ ना बोले। चाहे वो अडानी का मुद्दा हो, चाहे वो विदेश दौरे का मुद्दा हो, हर बात में राहुल गांधी कुछ ना कुछ विशेष और खास बोल ही जाते हैं, जिसमें वो लगातार ही सत्ता के पक्ष के सभी के नजरों में चढ़े भी रहते हैं। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीता